हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नया टॉपिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाई गई एक काफ़ी बेहतरीन सिरप है। उसका नाम है अश्वगंधारिष्ट सिरप। दोस्तों, इस सिरप के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इसे टॉनिक भी कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस सिरप के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके क्या क्या प्रिकॉशंस है, हाउ टू यूज़, डोज कैसे हैं, कितना डोज है, किन व्यक्तियों को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, इनके जो है प्राइस क्या हो सकते हैं, इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो इस दवाई को इतना खास बनाता है। आइए हम देखते हैं, इसका टोटल रिव्यू देखते हैं कि ये सिरप क्या है और क्या नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में कि इसके अंदर ऐसी कौन मुख्य जड़ी बूटियां हैं जिसकी वजह से इतना खास है। तो इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में, ये अश्वगंधा है। क्या है ये आपका अश्वगंधा है। तो ये क्या है, मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, अश्वगंधारिष्ट सिरप। दूसरा इसके अंदर गाइस आपको क्या है, सफेद मूसली, मुलेठी, मंजिष्ठा, हरितरकी और अर्जुना, और एक आपका छूट गया विदारी कंद। ये कई तरह के इंग्रेडिएंट मिलके क्या बनता है, आपका अश्वगंधारिष्ट सिरप बनता है। तो गाइज ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो है क्या क्या फ़ायदे होते हैं। गाइज इसको टॉनिक कहा गया है, तो आप समझ लें कि इसके क्या क्या फ़ायदे, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। खासकर ये फ़ायदे जो है मेंस के लिए, जो पुरुष है, पुरुषों में सिर्फ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कैसे, अभी हम इसके यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए, क्योर्स इम्पोर्टेंस, नपुंसकता दूर करता है। नपुंसकता, किसके नपुंसकता, मेल्स के अंदर नपुंसकता। मेल्स के अंदर जो है स्पर्म की जो क्वालिटी है वो कम पड़ रही है, सीमन की क्वालिटी कम पड़ रही है, स्पर्म की जो आपका क्या बोलते हैं कि नंबर है वो कम पड़ रहा है, स्पर्म गाढ़ा नहीं बन रहा है, उसको यो क्योर करने का काम करता है। कौन, आपका जो है अश्वगंधारिष्ट सिरप। दूसरा कौन सा है, स्तंभ दोष, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये एक ऐसी जो डिजीज़ होती है जो पुरुषों के लिंग में होती है, जिससे क्या होता है, वो सही से जो है उसमें जो है टाइटनेस नहीं आती है, यानी कि स्तंभ दोष हो जाता है। उसमें भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। उसके बाद प्री मैच्योर एजाकुलेशन, शीघ्र पतन, अनचाही, मनचाही नहीं, विदाउट आपको मन नहीं है फिर भी आपका झड़ जाता है, आपका जो स्पर्म है वो रिलीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर एजाकुलेशन। वहाँ पे भी ये काम आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि है इंक्रीज स्पर्म काउंट, स्पर्म की संख्या को भी बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ से जो यूज़ आपका है 1 2 3 4, ये क्या है, यहाँ पे मेंस प्रॉब्लम के लिए है। मेंस के अंदर जो प्रॉब्लम होता है नपुंसकता का, स्तंभ दोष का, शीघ्र पतन का, शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है, उसको बढ़ाने का, उसको गाढ़ा करने का काम करता है आपका ये सिरप। ठीक है, अगला इसका इस्तेमाल देखते हैं। इस सिरप का यूज़ जो है एंजाइटी को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, और मेंटल फैटिक को, यानी कि आपको अगर तनाव है, चिंता है और आपको मानसिक थकान है तो उसको ये कम करता है। किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा थकान है, बहुत ज़्यादा आप उसका माइंड शांत नहीं हो रहा है, टेंशन है, चिंता है, और वो कोशिश भी कर रहा है लेकिन शांत नहीं हो रहा, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे ये अच्छा असर करता है। इसका अगला यूज़ कहाँ पे हो सकता है, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड एनर्जी। ये इंसान के अंदर स्ट्रेंथ लाता है, काहिलियत है, काम करने का मन नहीं करना है, बदन में कमजोरी है, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो ये इंसान के अंदर स्टेमिना लाता है, उसके अंदर एनर्जी लाता है और स्ट्रेंथ लाता है। समझ में आपको आ गया। उसके बाद सपोर्ट गुड स्लीप एंड रिड्यूस रेस्टलेसनेस। देखें, जाहिर सी बात है, इस सिरप के यूज़ से अगर आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल फैटिक खत्म हो जाता है तो सिंपल सी बात है, आपको अच्छी नींद आएगी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ चिंता हो, कोई आपका दिमागी थकान हो, तो आपको नींद नहीं आता है नींद कंप्लीट नहीं होता है। तो ये सिरप क्या करता है आपके अच्छी नींद में सपोर्ट करता है और आपका जो बेचैनी होता है उसको ये कम करता है। समझ में आ गया। इसका अगला यूज़ देखते हैं। गाइस, ये सिरप जो है आपको आपके इम्यूनिटी में भी काम करता है, यानी कि बूस्ट इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ये काम करता है। हेल्प्स इन जनरल वीकनेस एंड टायर्डनेस। हाँ, जो नॉर्मल जो आपको थकान और कमजोरी होती है, जैसे मान लो आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे कभी कभी आप सुबह में उठोगे, ऐसा लगे आपको, आप इतने थक गए हो, न कुछ काम करने का मन कर रहा है, न उठने का, न बैठने का, तो क्या है, जनरल वीकनेस है और जनरल थकान है, कमजोरी और थकान को भी दूर करने का ये काम करता है। उसके बाद इसका अगला यूज़ है सपोर्ट डाइजेशन। हाँ, देखिए, ये सिरप जो है
पाचन शक्ति को भी सुधारने में काम करता है। नहीं कि अगर आप खाना खा रहे हो, आपको खाना नहीं पच रहा है, बदहजमी हो रही है, तो वहाँ पे भी अच्छा ये काम करता है। ठीक है, अगला इसका इस्तेमाल है ट्रेडिशनली यूज फॉर नर्व वीकनेस एंड इम्प्रूव विटेलिटी। जो देखें, ट्रेडिशनली जो इसका इस्तेमाल होता है, ये जो है कमज़ोर जो शरीर है उसके लिए, और जो नसों की कमज़ोरी उसके लिए, यानी कि जो आपका जो वीक नर्व है, जो नर्व वीकनेस है, जो नसों की कमज़ोरी है, और जो शरीर की जो कमज़ोरी है उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है आपका ये जो है वैद्यनाथ की अश्वगंधारिष्ट सिरप। ठीक ना। तो गाइस देखें, ये वैद्यनाथ की अश्वगंधारिष्ट सिरप है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और भी कई तरह के इसके जैसे कि एक इसका होता है डाबर का भी अच्छा आता है, तो आप डाबर या फिर आप इसका वैद्यनाथ का ले सकते हैं। ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा वैद्यनाथ का। तो अगर डोज की वजह से हम बात करें, इसे कैसी इसकी खुराक होती है वो हम जानते हैं अभी। देखें, 15 ml या 30 ml आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने बीमारी के हिसाब से इसको ले सकते हैं। ठीक है, देखें अब आपको क्या करना है कि अगर आप 15 ml लेते हो, ये सिर्फ 15 ml अगर आप ये लेते हो, तो इसमें आपको 15 ml पानी भी ऐड करना होगा। ठीक ना, 15 ml अगर सिरप लिए तो आपको 15 ml पानी ऐड करना होगा, बराबर इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल मात्रा में आपको करना होगा। अगर आप 30 ml लेते हो, अगर आप कितना लेते हो, 30 ml पानी लेते हो, ठीक है, तो आपको 30 ml दवाई भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक ना, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे 15 to 30 ml मिक्स विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, उतना ही मात्रा में पानी मिलाकर आपको लेना है। कैसे लेना है, 2 times डेली आफ्टर मील। दिन में जो जनरली है, एक दिन में 2 बार, एक बार सुबह में, एक बार संध्या में। तो एक बार सुबह में और एक बार शाम में, भोजन के बाद आपको, लेकिन खाली पेट नहीं लेना है, भोजन के बाद ही लेना है। समझ में आपको आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके नुकसान की हम बात करते हैं। देखिए आमतौर पर जो है, जो भी आयुर्वेदिक दवाई होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ से बनती है, उनके दुष्प्रभाव कम होते हैं, लेकिन क्या करते हैं लोग जो है उनको सही से यूज़ नहीं कर पाते, जिससे वजह क्या होता है, उनका साइड इफेक्ट बढ़ जाता है। तो देखिए अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो यूजुअली माइल्ड इफ टेकन इन प्रॉपर डोज, आमतौर पर ये उतना नहीं होता, हल्का फुल्का होता है अगर इसे हम सही से लेते हैं। बट अगर इसे हम सही से नहीं लेते हैं तो क्या हो जाता है, गैस और इंडाइजेशन, पेट के अंदर गैस या अपच हो जाती है, माइल्ड स्टोमक डिस्कम्फर्ट, पेट में हल्की तकलीफ होने लगती है, फीलिंग स्लीपी, नींद आने लगता है, एलर्जिक रिएक्शन, ये रेयर है, उतना नहीं होता लेकिन कभी कभी देखा गया है, लूज मोशन इफ़ टेकन टू मच, अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेते हो, ठीक है, अगर आपको रेफर किया गया 15 ml, अगर आप 25 ml लेते हो तो ये तो आपको दिक्कत देगा, यहाँ पे आपको लूज मोशन होने की संभावना हो सकती है। नो आगे हम बढ़ते हैं गाइस, इसकी क्या क्या सावधानियाँ ये आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट, डू नॉट टेक ऑन एन एम्प्टी स्टमक, बिल्कुल आपको खाली पेट नहीं लेना है, कुछ खाकर लेना है। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, हाँ जो स्तनपान करने वाली महिलाएं होती हैं और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको ये दवाई लेने से पहले क्या करना होगा, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, उससे पहले आपको ये नहीं लेना है। अगला क्या है, पीपल विद डायबिटीज़, वे व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है, मधुमेह की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की बीमारी है, लीवर की समस्या है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, शुड टेक मेडिकल एडवाइस, हाँ इसका अगर आपको दवाई लेनी है तो लें, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना होगा, जहाँ पे आपका इलाज चल रहा है, जहाँ से आप दवाई ले रहे हो उससे आपको पूछना पड़ेगा। डो नॉट मिक्स विद एल्कोहल, आपको इसे एल्कोहल के साथ, शराब के साथ नहीं मिलाना है। डो नॉट ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं लेना है। नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रेन अनलेस डॉक्टर सजेस्ट, बच्चों में आपको नहीं देना है जब तक कि डॉक्टर सजेस्ट ना करें। अब देखते हैं इसकी कीमत का क्या होता है। तो कीमत जो है दुकान के ऊपर वेरी करता है। देखें तो नॉर्मली जो है अगर 450 ml की बोतल लेंगे तो 120 से 60 के अप्रोक्स पड़ता है। जो अगर आप 680 ml लेंगे तो अराउंड 180 से 220 के ऊपर पड़ता है। तो गाइज ये थे आपके ऑल अबाउट टोटल रिव्यू था किसके बारे में, वैद्यनाथ अश्वगंधारिष्ट सिरप। काफ़ी बेहतर सिरप होता है, इसके बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, जो भी होते हैं वो आपकी गलतफहमी से होते हैं। तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और ये एक टॉनिक की तरह काम करता है। तो गाइज़ मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। गाइज़ अगर आपको ये सिरप खरीदना है तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से इसे आप डायरेक्टली ऑनलाइन खरीद सकते हो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।